दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। कौन सी लड़की ने मुझे ब्लड सेल्स डोनेट किया है? अभी तो वो लड़की यही थी, कहाँ चली गई? क्या वो बाहर चली गई रूम के? पता नहीं। डॉक्टर, अरे वो लड़की जो थी वो कहाँ चली गई? आप ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछने वाला था। मुझे लगा वो लड़की इस रूम में, पर वो तो यहाँ पे नहीं है और आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या वो यहाँ से चली गई? रूबी का एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया, इसलिए वो जल्दी हॉस्पिटल को छोड़ अपने होटल के लिए निकल जाती है और सीता और रेशमी दोनों ही सोचते रह जाते कि आखिर वो लड़की कौन थी और कहाँ चली गई है। इसी तरह रूबी का एहसान बन जाता है लक्षिता की माँ के ऊपर। रेशमी को डिस्चार्ज होने में थोड़ा टाइम लग जाता है और रेशमी और सीता को थोड़ा सामान खरीदने के बाद और वापस आने में बहुत ज्यादा ही टाइम लग जाता है। लगभग आधी रात तो हो ही चुकी थी, तो दरवाजे पे उन्हें एक औरत दिखती है। हाँ सीता, रेशमी, तुम दोनों को इतना देर कैसे लग गया है? लगभग सालों सो चुके हैं अब तक तो। मैं तो कुछ काम करने के लिए जगी हुई थी और तुम दोनों अभी आ रहे हो, क्यों? सीता फिर दुखी मन से सारी बातें उस औरत को बता देती है कि कैसे रेशमी को फूड पॉइजनिंग की वजह से क्या क्या हुआ था। क्या फूड पॉइजनिंग? हाँ, लास्ट टाइम जब एक शादी हुई थी तो उसमें भी किसी को फूड पॉइजनिंग हो गया था और उसके ब्लड सेल्स में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। ये सब हो क्या रहा है? अरे हाँ, ये तो मैं भूल गई थी। ये एक बार और ऐसे ही हुआ था। ये खाना में तो कुछ नहीं है। क्या सीता, कौन सी शादी की बात कर रहे हो? रेशमी, तुम उस शादी में नहीं आई थी तो तुम्हें शायद पता नहीं है। एक बार पता नहीं एक किसी का फूड पॉइजनिंग हो गया था और उसके ब्लड सेल्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। सीता और रेशमी और वो औरत तीनों ही सोच में पड़ जाते हैं और वो कंफर्म हो जाते हैं कि खाने में कुछ ना कुछ तो मिलाया जाता है। ऊपर बालकनी से एक वर्कमैन उन्हें देख लेता है और तुरंत नीचे आ जाता है। ओ मैडम जी, मुझे आपको बहुत एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। अरे तुम यहाँ पे? बोलो, क्या इम्पोर्टेंट बात बतानी है? मैम, लास्ट टाइम भी जैसे रेशमी मैडम को कुछ फूड पॉइजनिंग हुई, लास्ट टाइम एक किसी और को भी हुई थी फूड पॉइजनिंग। मैं जानता हूँ, ये GTA नाम की कंपनी से ये सारा खाना आता है। हाँ, ये क्या बात कर रहे हो? खाना तो तुम सब मिलकर बनाते हो ना? हाँ मैडम, खाना तो हम सभी बनाते हैं, पर वो ललित साहिब है ना, वो जो खाने में हमारी मदद करते हैं बताने में, तो वो एक कंपनी से GTC नाम की किसी कंपनी से एक बोतल मंगाते हैं। पूछे पर बताते हैं कि किसी तेल का बोतल है। रेशमी, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। वो बोतल तेल की नहीं होगी, कोई दवाई या फिर कोई पॉइजन की होगी वो बोतल। हमें ललित को पकड़ के उससे बात करनी पड़ेगी, आखिर ये बोतलें उस कंपनी से क्यों ला रहा है। ये तो हद हो गई है। ये तो अगर ऐसे ही बहुत सारी बोतलें आकर और वो खाने मिला देगा, इससे तो हम सबकी जान भी जा सकती है। हमें तुरंत ललित को पकड़ना चाहिए। पर तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? मैंने ये सब ललित साहिब से किसी को बात करते हुए सुना था, तो बस मैंने यही सुन लिया था और मैं तो आप सबको बताने ही वाला था, पर इतना ज्यादा शादी का माहौल था कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था आपको बताने के लिए। आखिर फूड पॉइजनिंग कौन मिला रहा है, वो भी खाने के अंदर, और कौन ला रहा है, कौन मिला रहा है? सीता, रेशमी और बाकी सभी को अब लगता है पता चलने ही वाला है। अगले दिन से ही रूबी की मीटिंग चालू हो जाती है। मीटिंग वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से चल रहा था, पर उधर लक्षिता
लक्षिता, जिसका हाल कुछ इस तरीके का है, कह तो दिया था कि वो युवांश को बुला देगी, पर एक चीज जो दिमाग में बैठ गया सो बैठ गया। लक्षिता अब युवांश को बुला ही नहीं पा रही थी, बस दिन रात उसी के बारे में सोचती जा रही थी। बस दुखी दुखी और दुखी, बस दुखी ही था। पर आज इतनी दुखी थी मैं कि मैंने उसे देखा ही नहीं मोबाइल में। और ये जेंसी का 2 मिस कॉल्स, वो तो बैंगलोर चली गई थी ना, इतने टाइम के बाद उसने मुझे कॉल क्यों किया? ओह हेलो लक्षिता, कैसी हो? मैंने तो इतने ज्यादा कॉल्स किए, मुझे लगा कि शायद तुम बिजी हो। और बताओ कैसी हो तुम? गलतियां जो कि बहुत हुई है लक्षिता के साथ। पहली गलती जो कि उसने जेंसी के साथ दोस्ती करी है, और दूसरी गलती कि वो युवांश को पसंद करती है। ये सारी बारे की बातें बता रही है वो जेंसी को। बस ये सब सुन के लक्षिता की ये दोस्त जेंसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि जेंसी तो इसी मकसद से आई थी लक्षिता की लाइफ में। अब वो उल्टा पाठ पर आना शुरू कर देती है लक्षिता को, और गलत सलाह देती हुई कहती है, लक्षिता अगर तेरे दिमाग से युवांश नहीं निकल रहे, क्योंकि रूबी और युवांश की एंगेजमेंट हो चुकी है और तू युवांश को पसंद करती थी, सो सिंपल, दोनों को अलग कर दे। ये तो गलत हो जाएगा। अगर मैंने और तुमने रूबी और युवांश को अलग कर दिया तो ये तो बहुत बुरी बात है जेंसी। ओहो, इसमें गलत क्या है? देख, तू युवांश को नहीं पाई ना, तो अब रूबी और युवांश की तो एंगेजमेंट हो गई है। बस सिंपल तरीका है, दोनों को अलग करते। रुक, मैं अच्छी तरीके से सबको समझा देती हूँ। जेंसी बहुत अच्छी तरीके से लक्षिता का ब्रेन वॉश करवा दी थी, और लक्षिता के मन में तो वैसे भी थोड़ा बहुत तो गुस्सा ही था, इसलिए वो भी ये सब करने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर से देखा जाए तो लग रहा है जेंसी लगता है इसी मकसद से लक्षिता की लाइफ में आई थी और उसकी दोस्त बनी थी। अच्छा ठीक है, मैं जरूर करूंगी। अब बता दो प्लान क्या क्या है? नशा एक ऐसी चीज है जो कि लक्षिता को लग चुके हैं युवांश को लेकर। जो भी ये काम करिए वो गलत ही करिए, और इस गलत काम का परिणाम उसको इतना रुलाएगा जितना वो शायद आज तक कभी नहीं रोई होगी। और इधर चेन्नई में युवांश के पास कॉल आ जाता है रूबी का। हेलो, हाँ रूबी, कैसी हो? और बताओ मीटिंग वगैरह कैसे चल रही है? युवांश, जब भी मैं तुम्हें कॉल करती हूँ तो मीटिंग के बारे में खोलकर बैठ जाती और मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। तो तुम्हें तो याद नहीं होगा, तो मैं ही याद दिला रही थी। फरवरी आने वाला है, कुछ याद है? क्या बात है, और तुम तो भड़क क्यों रही हो? फरवरी आने वाला है? हाँ, वो तुम्हें पता है। क्या फरवरी में क्या आता है? तुम्हारा बर्थडे? ओहो, क्या बोले जा रहे हो? मेरा बर्थडे? नहीं, मेरा बर्थडे तो कब का चला गया है। फरवरी में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है, कुछ याद है? ओहो, मुझे याद है कि वैलेंटाइन डे है, इसलिए तो मैंने ढेर सारी प्लानिंग की रखी है। बस और 3 दिन की बात ले लो, उसके बाद तो मैं चेन्नई से वापस आ जाऊंगा और तुम भी चंडीगढ़ से वापस आ जाओ। फिर एक कैफे चलेंगे, उसमें तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, अच्छी तरह समझा दूंगा कि वैलेंटाइन डे हम कैसे मनाएंगे। ओके? युवांश का इतना अच्छा थॉट देख के रूबी तो एकदम बहुत खुश हो जाती है। रूबी और युवांश दोनों ही बहुत खुश रहने लग गए थे, पर पता नहीं लक्षिता और जेंसी इन दोनों के साथ क्या करने वाले थे। ऐसे ही फिर एक हफ्ता बीत जाता है। रूबी भी अपनी मीटिंग अटेंड करके चंडीगढ़ से आ गई थी, और युवांश भी अपना मीटिंग अटेंड करके चेन्नई से भी वापस आ चुका था। फिर एक दिन फिर एक पार्क में, रूबी, मैंने बहुत अच्छी जगह पे हम दोनों का वैलेंटाइन डे के लिए सारे इंतजाम कर दिया है। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।